दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई ब्राउज़र जो होता है पहले से प्री इंस्टॉल होता है। अधिकतर नए फ़ोनों में जो ब्राउज़र होता है वो क्रोम का ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम का। और जब भी हम कोई नई फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्रोम पे ही करते हैं, जब तक कि आप एक नया ब्राउज़र डाउनलोड नहीं कर लेते। सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र हैं जो कि अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग बाहर से उन्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप ओपेरा की बात करें, चाहे आप येंडर ब्राउज़र की बात करें, या आप फिर बात करें यूसी ब्राउज़र की। इसके अलावा भी बहुत सारे कई ब्राउज़र हैं, पर जो सबसे सेफ ब्राउज़र है वो है गूगल का क्रोम ब्राउज़र। पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग उसमें डाउनलोडिंग करते हैं तो एक तो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो होती है धीरे होती है, और कई बार तो क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके जो गूगल का क्रोम ब्राउज़र है उसमें वो बीच में ही कहीं पर अटक जाएगा। जो डाउनलोडिंग चल रही है वो बीच में कहीं पर अटक जाएगी, और कई बार तो प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब बहुत देर से हम कोई अपनी बहुत मनपसंद फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और वो लास्ट में जाके 99% पे वो फाइल अटक जाती है दोस्तों, तब बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल क्लासरूम 2.0। हम सभी जानते हैं कि जो सबसे सेफेस्ट ब्राउज़र होता है वो गूगल का ही होता है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमको पहले से ही हमको फ़ोन में मिलता है, एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाता है, जिसको कि हम क्रोम ब्राउज़र बोलते हैं। पर दोस्तों, अधिकतर लोग प्ले स्टोर से और भी कई ब्राउज़र डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ब्राउज़र अच्छे नहीं होते हैं, बट मैं मानता हूँ कि जो सबसे सेफेस्ट ब्राउज़र है वो क्रोम का ही ब्राउज़र होता है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट वाला ब्राउज़र ही यूज़ करना चाहिए, बट क्योंकि वो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ा सा स्लो होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से और भी कई डाउनलोड कर लेते हैं ब्राउज़र को। अगर कुछ सेटिंग करी जाए तो हम उसकी स्पीड को ठीक कर सकते हैं, और उसकी स्पीड में यानी कि डाउनलोडिंग स्पीड में हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेटिंग को बोलते हैं पैरेलल डाउनलोडिंग। हाँ दोस्तों, पैरेलल डाउनलोडिंग एक प्रकार की सेटिंग होती है जो हिडन होती है। पैरेलल डाउनलोडिंग के साथ एक प्रॉब्लम बस ये आती है कि वो ऑलरेडी पहले से शो नहीं होती है गूगल के जो हमारा ब्राउज़र होता है क्रोम में, तो लोग उसको कर भी नहीं पाते हैं, ना लोगों को वो दिखाई देती है, और लोग कभी इस बारे में सोचते भी नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको पैरेलल डाउनलोडिंग के ही बारे में बताऊंगा कि पैरेलल डाउनलोडिंग जो सेटिंग होती है वो कहां मिलती है और कैसे आप उसको इनेबल कर सकते हैं। वादा कर रहा हूं कि अगर आप पैरेलल डाउनलोडिंग जो सेटिंग है उसको आप एक बार इनेबल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्रोम है उसमें जो आप डाउनलोडिंग करते हैं ना, वो डेफिनेटली स्पीड उसकी बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली आप महसूस करेंगे उस फर्क को। इसकी वीडियो में इसी के ऊपर लेके आया हूं कि कैसे उसकी स्पीड में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे कोई आपका जो 2G कनेक्शन 5G नहीं हो जाएगा, आपका स्पीड रॉकेट की तरह नहीं उड़ने लग जाएगी। और भी आप सोच रहे हैं कि अगर इस सेटिंग को करने के बाद आपका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। पर एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्राउजिंग की सर्फिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज भी हो जाएगी, और डाउनलोडिंग में तो बहुत असर पड़ेगा। दोस्तों, आप देख लीजिएगा, रेगुलर डाउनलोडिंग जो आप ब्राउज़र से करते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र से करते हैं, इस सेटिंग को करने के बाद उसमें डेफिनेटली जो है इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है, एक छोटी सी सेटिंग करके हमारी जो सर्फिंग है वो अच्छी हो जाएगी, और जो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, तो हम करने में कोई बुराई है नहीं है दोस्तों। तो आगे मैं आपको ले चलूंगा अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग में, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे चुटकियों में हम लोग अपने ब्राउज़र को बहुत अच्छे से स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं, और कैसे वो एक सेटिंग है जिसको कि हम करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को बहुत जल्दी बढ़ा पाएंगे। और मैं ये इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपको जो है इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। दोस्तों, चलते हैं अपने रिकॉर्डिंग स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल डाउनलोडिंग जो सेटिंग है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्रोम जो आपका वर्जन है वहाँ पर चले जाएंगे। दोस्तों, जब आप क्रोम में चले जाएंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल गया। ठीक है, अभी इस तरह का इंटरफेस खुल गया है दोस्तों, तो आपने सर्च वाले ऑप्शन में जाके अब जो मैं आपको टाइप कराऊंगा आपने वो टाइप करना है दोस्तों। ठीक है, और ध्यान से करना, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने टाइप करना है क्रोम, फिर आपने फ्लैक्स हैशटैग अनेबल डैश पैरेलल डॉट डाउनलोडिंग। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये देखो, ये दूसरे नंबर पे आ भी रखा है, इसको भी दिखा रखा है, और मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसको आपका पेस्ट करके दे भी दूंगा, तो आप वहाँ से उसे कॉपी करके उसे सर्च कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो जब आप ये सब उसमें कॉपी कर लेंगे
और फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, देखो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है तो मैं आपको पेस्ट करके बता रहा हूँ। क्रोम फ्लैग हैशटैग इनेबल डैश पैरेलल डॉट डाउनलोडिंग। और दोस्तों इसके बीच में देखो ये दो डॉट लगे हैं, हैशटैग लगे हैं, ये सब आपने लगाने हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसे करेंगे ना दोस्तों, तो इस तरह का देखो इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। और यही है वो हिडन सेटिंग जो कि नॉर्मली आपको क्रोम में नहीं दिखाई देती है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आपको कुछ नहीं छेड़ना है। आपको सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो ये सेटिंग है पैरेलल डाउनलोडिंग की दोस्तों, अब देखो मेरे उसमें क्या है, ये इनेबल आ रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपके उसमें ये कैसे आएगी, आपके उसमें ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट आएगा ना, आपको इसको क्या कर देना है, यहाँ से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट, इनेबल, डिसेबल। तो आपने दोस्तों यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। जब आप इनेबल कर देंगे उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर चेंजेस विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू लॉन्च क्रोम। तो आपने इसको यहाँ से रीलॉन्च कर देना है दोस्तों, बस अब हो गया। जैसे ही आप रीलॉन्च कर देंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट से इनेबल आ गया। तो दोस्तों हो चुका है। अब आप देखोगे जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है ना, जो आपकी नॉर्मल उसकी थी क्रोम की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की, वो डेफिनेटली क्या है, इंक्रीज़ हो चुकी है। दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और अगर हेल्प नहीं भी हुआ है तो मुझे बताइए कि स्पीड में क्या कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका भी आपका कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा आगे मैं आता रहूंगा नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। दोस्तों अगर आपके ऐसे कोई भी प्रश्न होते हैं, कोई भी क्वारीज होती हैं, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।